अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 फेज़ 2 का लाइव एग्जाम रिव्यू आपके लिए I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड से लेकर आ चुके हैं। पीछे घुमा तक शेख उनको बुलाओ। तो बताइए कैसा हुआ आज के पेपर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्वेश्चन में ठीक था, मतलब ज़्यादा इजी और ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं इसको। करंट से 2018 से लगभग 2-3 क्वेश्चन था, उसके बाद जो भी करंट अफेयर था 19-20 से था। हाँ। तो इसको ज़्यादा इजीली मॉडरेट कह सकते हैं। हाँ। उसके बाद मैथ में भी ठीक क्वेश्चन था, रीजनिंग बाकी बात तो रीजनिंग भी ठीक ही था। कुछ क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चन बताते हैं। एक था कि ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उसके बाद जो कमेटी बनी थी वो कौन कमेटी बनी थी? हंटर कमेटी जो बनी थी। हाँ। उसके बाद दूसरा आपका हिस्ट्री में क्वेश्चन था कि डलहौजी ने किस हड़प नीति को भारत में अपनाया था, तो ये अस्थाई बंदोबस्त नीति को जो अपनाया था। उसके बाद उसमें क्वेश्चन पूछा था कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग होगा। और करंट की बात की जाए तो करंट में आपका कुछ मतलब ये PSLV ये सब से संबंधित उपग्रह से संबंधित पूछा था। 4 दिए थे, उसमें से कौन सा एक उपग्रह से संबंधित नहीं है ये पूछा था। उसके बाद कुछ शास्त्रीय नाटक, रीजनिंग में यही सब सारे क्वेश्चन। शास्त्रीय नाटक से क्या था क्वेश्चन? शास्त्रीय नाटक से नहीं, शास्त्रीय गायक से था क्वेश्चन। वो आदमी है लेकिन शास्त्रीय गायक से क्वेश्चन था। कौन सा RRB से फॉर्म भरे हैं? और चेन्नई जोन से। चेन्नई से कितना अटेम्प्ट किए? 85। कितना सही हो जाएगा उसमें? 85 फर्स्ट मतलब जब हम अटेम्प्ट किया उसमें 72 मतलब अटेम्प्ट किए। उसके बाद अंतिम बार जो समय 10 मिनट का भरा उसमें 13 हम जो है अंदाज मारे, उसमें कुछ कह नहीं सकते। वो 72 तो कंफर्म है सही होगा ही होगा। नहीं, 72 में 68 67 तक हम कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म कर सकते हैं। तो फॉर्म कौन से बेसिस पे करेंगे, ग्रेजुएशन पे या इंटर पे? नहीं, इंटर बेसिस पे। इंटर बेसिस पे। हाँ, इंटर। क्या लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा? एक्सेप्ट कटर देखा जाए तो जिस तरह से पेपर आ रहा है 65-70 के आसपास तक। हाँ 65-70 के आसपास। हाँ। तो आप मुझे बताइए खेल से संबंधित कोई प्रश्न देखने को मिला? खेल से क्रिकेट, फुटबॉल, फीफा वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ नहीं था। खेल बैडमिंटन से क्या था? बैडमिंटन वाला क्वेश्चन वो तो याद नहीं, लेकिन खेल से एशियन गेम हुआ था 2018 में, उसमें कौन जीता था? बैडमिंटन कौन जीता था? हाँ। अच्छा, राष्ट्रमंडल खेल से था। तो क्या था राष्ट्रमंडल खेल से? 2018 में राष्ट्रमंडल खेल में हाँ। कौन सा मतलब प्लेयर नहीं भारत का कौन सा प्लेयर था जो बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता था? अच्छा, तो जनरल अवेयरनेस जो 40 नंबर का, उसमें करंट अफेयर का कितना क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 7-8 हाँ कितना? लगभग 9-10 क्वेश्चन। 9 से 10 क्वेश्चन, यानी करंट अफेयर का वेटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है। हाँ, खेल से भी 2 क्वेश्चन था। खेल से एक था कि 2020 में हाँ। क्या कहते हैं और कोई खेल था, ये कहाँ हुआ था। 2021 का भी क्वेश्चन करंट में दे। सर इस बार जैसे मुझे देखने को मिला मिड मीडियम मीन का जो क्वेश्चन था इस बार से मतलब स्टार्ट किया है। आज से? हाँ से स्टार्ट कर दिया। जैसे मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, ये हाँ, सब पहले के शिफ्ट में हमको देखने को नहीं मिला था। अच्छा। बस इस बार 2 क्वेश्चन मिला। हाँ। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो सारे स्टूडेंट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और करंट का वेटेज थोड़ा देखने को मिला। 2020 का करंट मतलब आज से स्टार्ट चालू हो गया। पूछना तो, चालू हो गया। हाँ। जैसे पूछा था फुटबॉल के बारे में, पूछा था कि एशिया का फुटबॉल, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। मतलब 2020 का क्वेश्चन आने लगा, चालू हो गया। हाँ। और एक 2018 का भी क्वेश्चन था वो शायद। और एक वो पूछा था मतलब एनटीपीसी अगर गेल वगैरह में सबसे हाईएस्ट अभी कौन चल रहा है। अच्छा। PSU से क्वेश्चन आया था आज ना। आज मतलब आप पूरा एनालिसिस शुरू से देख रहे हैं तो आज आपको पैटर्न में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा चेंज मुझे मिला देखने को, लेकिन क्वेश्चन का लेवल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ पैटर्न में चेंजेस किए जा रहे थे कि PSU से क्वेश्चन नहीं आते थे, PSU से क्वेश्चन आने लगे हैं। और मैथ रीजनिंग का बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें 50-55 तो प्लस कर लिए लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। करंट अफेयर का पहले ज्यादा वेटेज नहीं था, करंट अफेयर का वेटेज भी बढ़ने लगा है। वेटेज बढ़ने रहे, 1-2 क्वेश्चन मात्र है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। 2021 में COP 16 कहाँ पे होगा? COP 16 कहाँ पे होगा? कहाँ पे होस्ट किया जाएगा? अच्छा, तो 40 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस था इसमें करंट अफेयर का कितना वेटेज था अप्रोक्सीमेटली? 2-3-4 से ज्यादा नहीं था। कुछ क्वेश्चन बता रहा है स्टूडेंट बता रहे करंट से 8-10 क्वेश्चन थे। नहीं। 2018 का बॉक्सिंग चैंपियन कौन था ये भी पूछा गया है। 2018 ईयर का भी पूछा गया है। हाँ। मतलब 2 साल का भी पीछे करंट लिया गया है। ऐसा नहीं है कि यही करंट 2021 का भी था, 2022 का भी था, 2019 का भी था, 2018 का भी पूछा गया कि बॉक्सिंग का सबसे गोल्ड मेडलिस्ट कौन था, ये भी पूछा गया है। और स्थानीय मतलब रीजनिंग में मैथ में भी पूछा गया अच्छा क्वेश्चन, जैसे टाइम एंड वर्क पूछा गया है, ठीक है। और स्थानीय मान भी निकालने के लिए पूछा गया है। और
और रीजनिंग में जैसे हो गया कि सेम सीरीज का होता है ना, एक क्वेश्चन जैसे मैथ में था टाइम एंड डिस्टेंस से, कोई बंदा 10 घंटे में कोई यात्रा ट्रेवल करता है, वो कुछ दूरी समथिंग में कर रहा है, कुछ दूरी समथिंग में कर रहा है, मतलब स्पीड में, तो टोटल मतलब कितना डिस्टेंस है वो पूछा था वो। कौन सा आरआरबी से फॉर्म भरा आपने? मैंने कोलकाता से किया। कितना अटेम्प्ट किया? 78। कितने सही हो जाएंगे? 70 प्लस तो हो जाएंगे इसमें। क्या लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा? एक्सपेक्टेड कट ऑफ वही 65 के आसपास। 65 के आसपास। ग्रेजुएशन बेसिस पे फॉर्म भरा है या 12th पे? ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन पे। आपने कौन सा आरआरबी से फॉर्म भरा है? हम कोलकाता से भरे हैं। कितना अटेम्प्ट किया? 70 किए हैं। कितने सही हो जाएंगे? ऐसे तो 68 हम समथिंग लगा है हमको, हाँ, जैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 65 जाना चाहिए। 65 के आसपास। 12th या ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन फाइनल हो गया मेरा। आपने कौन सा आरआरबी से फॉर्म भरा है? हाँ धन्यवाद सर, कौन सा? धन्यवाद। आरआरबी कोलकाता से। कोलकाता से कितना अटेम्प्ट किया? हाँ 70 प्लस है। उसमें सही हो जाएंगे कितने? हाँ आई थिंक 70 से प्लस है, तो आई थिंक मुझे लगता है 60 या 60 60 प्लस सही हो कुछ जाएंगे। हाँ। ग्रेजुएशन बेसिस पे फॉर्म भरा है। ग्रेजुएशन तो करंट में जैसे कि बुक्स एंड राइटर्स के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले आज? बुक्स राइटर विधान परिषद मतलब बुक्स राइटर और इसमें एक चेंजेस मुझे मिला, जैसे प्रत्येक सीट में जैसे गांधी के बारे में पूछ रहे थे, इस बार गांधी को देखने को नहीं मिला, बट क्वेश्चन इजी था। हाँ। जलियांवाला हत्याकांड से भी पूछा गया उसका। हंटर कमीशन। जैसे जलियांवाला बाग से क्वेश्चन था कि जलियांवाला बाग जो हुआ था, उसके बाद जो कौन सा मतलब लगाए वायसराय से क्वेश्चन था कि कौन थे वायसराय, भारत के पहले वायसराय कौन थे? आर्टिकल से 2 क्वेश्चन था। क्या था आर्टिकल से क्वेश्चन? एक था क्या सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकार से संबंधित कि कौन रीट जारी करता है, और एक था आपका राज्य विधान परिषद कौन आर्टिकल में आता है। क्वेश्चन रीट के बारे में था कि रीट कौन जारी करता है, आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट। बहुत इजी क्वेश्चन थे, हिंदी वाले तो बहुत अच्छे लगे हैं और वैसे तो सब अच्छे थे ही, मैथ में अच्छे क्वेश्चन थे। परिषद किस आर्टिकल के तहत गठन किया जाता है, वही था आर्टिकल से, और एगो था वही सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रीट जारी करती है। भारत के स्मारक और स्थान, नहीं, इम्पोर्टेंट प्लेसेस एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया से ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया। विश्व से ज्यादा पूछा गया है। अच्छा, विश्व से भी पूछा गया है, एशिया से भी पूछा गया है, हाँ। एशिया में। और विश्व का क्या क्वेश्चन था? भारत का दूसरे देश से क्वेश्चन था सर, स्टैंड किस जगह, एशिया का सबसे बड़ा बस स्टैंड। हाँ बस टर्मिनल जो है वो किस जगह। अच्छा, न्यूयॉर्क। अब वर्ल्ड से कोई क्वेश्चन? अभी अमेरिका में इलेक्शन हुआ है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नहीं, बस टर्मिनल से वही एशिया से पूछा गया है। क्या गया था? विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक किस देश में होता है? विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक किस देश में होता है? अमेरिका है ना उसका। अच्छा, अभी करंटली मतलब एक इन्वायरमेंट पे मतलब एक कब होने वाला है 2021 में, कॉप 21। COP 21। हाँ भारत में एक सबसे ज्यादा अभ्रक किस जगह में, झारखंड में होता है। हाँ माइका आंसर ही बता दिए। अच्छा, स्टेट से कोई क्वेश्चन, मतलब राज्य की राजधानी, मुख्यमंत्री, गवर्नर? लड़का लोग को नेक्स्ट एग्जाम के लिए उसको करंट अफेयर पर ही फोकस करना चाहिए। मैथ हम का लेवल जैसे बोल रहा हूँ, करंट पे अगर कोई फोकस किया है, पहले से पढ़ चुका है तो वो करें, और नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कि 2020 का करंट 2-3 पूछ रहा है, हाँ। और उसमें मतलब दिक्कत हो जाता है, उसमें क्या मारे ना मारे। हाँ एक्चुअली जो मैथ और एप्टी सेक्शन था, हाँ। और रीजनिंग सेक्शन बहुत इजी था, हाँ मतलब स्कोरिंग भी था। और 2 साल मतलब करेंटली 2020 और 2019 का जो सेक्शन है, हाँ मतलब करंट अफेयर जो है हाँ। उस पर ज़्यादा फोकस हुआ है। और जो बंदा मतलब करंट अफेयर को मतलब शुरू से अगर देखा होगा वो अटेम्प्ट कर लिया होगा, और मैथ सेफ्टी इजी था। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे ये भी देखना नया मिला, मिक्सचर एंड एलिगेशन में था कि एक कंटेनर में जैसे 60 लीटर मिल्क है, उसमें जो है 60 समथिंग, उसमें 8 लीटर निकाल रहे हैं। 2 बार ऐसा किया। 8 लीटर निकाल रहे हैं, और फिर से एक बार निकाले, 2 बार निकाला जा रहा है, फिर एक बार, 2 बार 3 बार कंटिन्यू करना, रोकना 2 बार था, 2 बार। तो फाइनल में मतलब कितना उसमें मिल्क बचा है। हाँ, तो अभी तक और से एक चीज़ देखा जाए, जीएस का अगर स्पेशल कोई चीज़ देखा जाए तो हिस्ट्री से लगभग मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से था। उसके बाद आपका पॉलिटी से भी अच्छा क्वेश्चन था, 2-3 पॉलिटी से भी क्वेश्चन था। नहीं, अभी तक और जैसे कि ज्योग्राफी में जो भी देखा जाए तो ज्योग्राफी ज़्यादा वर्ल्ड से ही क्वेश्चन रिलेटेड है, वर्ल्ड से ही रिलेटेड। हाँ एक वायसराय से मुझे देखने को मिला, जो लॉर्ड डलहौजी ने मतलब नीति मतलब भारत नीति हड़पने के लिए वो अस्थायी बंदोबस्त के लिए वो था ना, मतलब क्या उसका इंग्लिश होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में पूछा था।
वो सही है। भाई भारत का पहला वायसराय कौन था? एक राष्ट्रमंडल खेल से भी था 2018 राष्ट्रमंडल खेल हाँ भाई, आजा। पहला वायसराय कुश्ती में कौन सा पदक जीता था? कुश्ती में था पदक जीतने का राष्ट्रमंडल खेल से। अच्छा अच्छा मतलब प्रीवियस का करंट का भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे 17-18 का ही पूछ दे रहा है। ये नहीं करंट में आपको सिर्फ 20 या 19 का पढ़ लेंगे तो काम चलेगा। इसमें 17-18 का पूछ रहा है, जैसे करंट आपको पिछले 3 साल का पढ़ना पड़ेगा। करंट नहीं, जैसे अभी तक देखने को मिल रहा था कि आप 2 टॉपिक्स स्टूडेंट्स इग्नोर कर पा रहे थे जनरल अवेयरनेस में, एक जनरल साइंस, एक करंट अफेयर, लेकिन आज थोड़ा सीन बदला लग रहा है। आज करंट अफेयर का वेटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है, इससे क्या आपको गिरा? करंट का वेटेज बढ़ा नहीं है सर, जैसे करंट का वैसे में 4-5 है, ज्यादा नहीं है। हाँ। अगर कोई बंदा अगर वो करंट पे ज्यादा फोकस अगर नहीं किया है तो उस पे ना करे। मैथ रीजनिंग बहुत इजी आ रहा है, उसमें आप 50-55 आप बना लेंगे। हार्डली मतलब आधा मिनट लग रहा है, ज़्यादा मतलब टाइम इसमें लग नहीं रहा है। रेशियो प्रोपोर्शन से टाइम और वर्क से क्वेश्चन आ रहा है इसमें। मतलब जितना अगर जैसे 55 सेकंड होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 30 सेकंड में हार्डली सॉल्व हो जा रहा है मैथ का क्वेश्चन, तो बाकी समय वो टाइम मैनेज हो जा रहा है। अच्छा, आप लोग शुरू से एनालिसिस देख रहे हैं, तो पहले के क्वेश्चन पेपर और अभी के जो क्वेश्चन आप लोग एग्जामिनेशन दे के आए, कुछ बदलाव देखने को मिला पेपर में? ज्यादा बदलाव तो नहीं मिला मुझे, मतलब जैसा था वैसा ही, मतलब सारे लेवल वही है उसका, लेवल वही है। मतलब आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। बेसिक नॉलेज है तो आप अच्छा से 50 to 60 to 70 अटेम्प्ट आप कर पाएंगे। कुछ एक पर्टिकुलर जैसे कि टॉपिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे, लेकिन अब पूछे जाने लगे हैं, जैसे कि आप बता रहे थे स्टैटिस्टिक्स का मीन मीडियन प्रोबेबिलिटी वाला। मीन मीडियन अभी तक नहीं पूछा था, मतलब इजी वाला जो था, जैसे मीडियन कोई दे दिया, 5-6 डिजिट दे दिया, उसमें मीडियन निकालना है। और एक मीडियन में ये था कि आपका मीडियन जो होता है वो x प्लस समथिंग था, उसका मतलब मीडियम 16 था, तो x का दो क्वेश्चन। अच्छा, DI से भी इसमें बहुत होगा। DI से देखिए एक ही चार्ट देके उसमें 3-4 क्वेश्चन दिया था, मतलब उसका वैल्यू सब में सेम था, सिर्फ क्वेश्चन अलग अलग कर दिया था। जैसे किसी ने पूछ दिया है एवरेज किसका अधिक है, फिर किसका एवरेज कम है, फिर उसमें कौन सा ज़्यादा है, कौन सा ईयर में ज़्यादा उसमें कर रहा है। फ्रीडम स्ट्रगल से कोई क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम? हाँ भाई, वो पता है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। हाँ हाँ। भारत का वायसराय कौन था? फर्स्ट वायसराय कौन था, ये क्वेश्चन। पहाड़, नदियाँ वगैरह से कोई क्वेश्चन? हाँ, ये नदी से था ना सर, अफ्रीका में जो एक नदी बहती है, वो कौन सा नदी से बहती है, ऐसा ही क्वेश्चन था। विक्टोरिया फॉल है एक, वहाँ के कहाँ पे मतलब स्थित है, तो ऑप्शन था कॉन्गो था, नाइल था, नाइजर था, तो यही 3 में से कॉन्गो होना चाहिए। कॉन्गो होने से नहीं। अच्छा, उसके बाद ये रेलवे का एग्जामिनेशन है, रेलवे का कोई प्रश्न देखने को मिला? रेलवे का कोई सबसे लंबा संबंधित स्टेशन वगैरह कुछ? ये सबसे संबंधित कोई क्वेश्चन रेलवे से कोई क्वेश्चन है? यूएन से कोई क्वेश्चन? नहीं, यूएनए से भी कोई क्वेश्चन। यूएन से, जबकि पहले के शिफ्ट में यूएन से क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। मतलब ऐसा कहता है कि क्वेश्चंस का थोड़ा वैरायटी को चेंज किया जा रहा है, क्योंकि एक ही टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे स्टार्टिंग जिस समय हुआ था, जैसे 28 दिसंबर से, उस समय से वो उठा रहे थे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मतलब अपने बारे में, वो सब तो आप पूछ ही नहीं रहा है। हाँ, महात्मा गांधी भी पूछा जा रहा था, महात्मा गांधी भी नहीं पूछा जा रहा है। अधिवेशन हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेकिन इस बार कांग्रेस अधिवेशन एक भी क्वेश्चन टेक्निकल जो हो गया, जैसे DRDO में मिसाइल वगैरह जो लॉन्च होता है, तो उसमें जैसे ब्रह्मोस, GSLV, PSLV, इनसैट, और फिर एक मतलब फ्रांस में जेनेवा में एक मतलब सैटेलाइट गया हुआ था, तो उसमें इंडिया का कौन सा सैटेलाइट था, तो वही सबको लेकर टेक्निकल चीज पूछा गया था। अच्छा, टेक्निकल क्वेश्चंस भी आ। हाँ, कंप्यूटर से क्या क्वेश्चन था? जैसे 1 बाइट बराबर कितना बाइट होता है? 8 बाइट बराबर कितना बाइट होता है? ये नहीं था, एक पेटाबाइट इक्वल टू 1 पेटाबाइट बराबर कितना पेटाबाइट? 24 टेराबाइट। KB, MB, GB, टेराबाइट, मेटाबाइट, फिर सेटाबाइट होता है। अच्छा, उसके बाद कंप्यूटर का और कोई क्वेश्चन? CPL का कोई फुल फॉर्म था। अच्छा, कमांड वो फुल फॉर्म था उसका। CLI कमांड इंटर CIL CLI का CLI। अच्छा, इसमें से CLI में जैसे जो 2 डिजिट होता है, जैसे CLI, तो LI का चारों ऑप्शन सेम था, सिर्फ C का चेंज किया था। तो कंप्यूटर का 2 ही क्वेश्चन मिले। जनरल साइंस के बारे में बताइए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है 40 नंबर का, इसमें जनरल साइंस को अलग नहीं किया गया है, तो कितना वेटेज देखने को मिला जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला करके? जनरल साइंस में ज्यादा को क्वेश्चन नहीं भाई, 7-8 क्वेश्चन हार्डली। बायो और फिजिक्स का ज़्यादा वेटेज है केमिस्ट्री की तुलना में। केमिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन था, लेकिन बायो से 3 से 4 क्वेश्चन था। जैसे प्यूटरी ग्लैंड में कौन सा हार्मोन सवाल होता है, एक क्वेश्चन था। फिर उसके बाद था
जनरल साइंस से अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चन देखने को मिले? जनरल साइंस से अप्रॉक्स 7 to 8 क्वेश्चन। 7 to 8 क्वेश्चन। आपको कितने देखने को मिले? वही 7 to 8 7 to 8, यानी कि जनरल साइंस का भी वेटेज देखने पड़ रहा है, वो दिख रहा है। साइंस में ये क्वेश्चन था कि जब नमक को NaCl को और NaCl प्लस NH4Cl करने पर पृथक कैसे पृथक किया था? ऑप्शन था सर वो उसमें कि एक सब्लिमेशन था, एक क्रिस्टलाइजेशन था। तो NaCl जो होता है वो क्रिस्टलाइजेशन से ही मतलब वो सेपरेट होता है। अच्छा। वो ऑप्शन सही हो जाएगा उसका। जबकि अभी तक के शिफ्ट में जनरल साइंस का भी वेटेज कम देखने को मिल रहा था, आज जनरल साइंस का भी वेटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है। यस सर। बढ़ता हुआ दिख रहा है। वही केमिस्ट्री का इक्वेशन से देखा जाए 2 क्वेश्चन पूछा था। एक आपका दिया था CO को H2O के साथ मिलाएंगे तो ये क्या होगा, ये क्वेश्चन लाइम वाटर क्या होगा, ये एक क्वेश्चन पूछा। अच्छा, इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं मिला? इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन, बजट हो गया, GST हो गया, RBI गवर्नर बैंक का CO हेडक्वार्टर, ये सबसे कोई क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से नहीं। पर्यावरण से कोई क्वेश्चन? एनवायरमेंट से आया था, वो एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है 2021 COP COP21। हाँ, 21 के बारे तो में। उसके बारे में था कि और एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन था। भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इन सब मैथमेटिक्स में थोड़ा बताइएगा। नंबर सिस्टम में क्वेश्चन देखने को मिले? हाँ सर, ये ऑस्कर आया था कि एक एक्ट्रेस को ऑस्कर मिला हुआ था 2020 में। उसका नाम मतलब पूछा गया था कौन थी वो। अच्छा, ब्रिटिश थी मतलब कि हाँ ब्रिटिश। अच्छा, मतलब वो इंडियन नहीं थी। मतलब जितना ऑप्शन था वो मतलब फॉरेन का, इंडिया को नहीं। मैथ में एक क्वेश्चन मुझे देखने का 2 क्वेश्चन था SCF LCM से। जैसे वो होता है ना SCF into SCF इज इक्वल दोनों नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू SCF into LCM। इसका 2 क्वेश्चन देखने को मिला। 2 क्वेश्चन था। अच्छा, एकदम सेम टू सेम कुछ नहीं था, अदर नंबर ही फाइंड करना था, उसमें सारा डेटा दिया हुआ था। उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि नंबर सिस्टम में टोटल कितने क्वेश्न थे अप्रोक्सीमेटली? नंबर सिस्टम में हार्डली उतना नहीं था, मतलब 1-2 क्वेश्चन। वो सबसे सबसे LCM से ज़्यादा था। 2-4 क्वेश्चन। उसके बाद DI से मतलब 5 DI क्वेश्चन था। से एक ही पैटर्न में 4-5 क्वेश्चन था। एक ही पैटर्न में 4-5 क्वेश्चन। एक ट्रिको से 2 क्वेश्चन था। हाँ। वैल्यू पूछ दिया था। हाँ। 10A का 1/x दिया था, फिर cot A का दिया था। जैसे ट्रिगोनोमेट्री में था, जैसे sin A इज इक्वल टू 1/2, cos B इज इक्वल टू 1/2। तो A प्लस B का मान बनाना था। तो जैसे 30 और 90 में हो जाएगा, तो A प्लस B 90 डिग्री। अच्छा, डेसिमल का कोई क्वेश्चन देखने को मिले? डेसिमल में एक क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? डेसिमल में आपका मतलब पॉइंट में दे दिया था, उसका एवरेज निकालने पर। जैसे एक डेसिमल में था रूट 15 का मान समथिंग है जो होगा, जो है उसके बाद फाइंड करना था रूट ओवर 5/3, जो मैंने सॉल्व नहीं किया थोड़ा। अच्छा, 1.293 का डिग्रिंग आता है। बोर्ड मास का कोई क्वेश्चन देखने को मिला? बोर्ड मास से हाँ, शुरू में ही क्वेश्चन था, स्टार्टिंग ही बोर्ड मास से ही क्या हुआ था? जैसे में वैल्यू दिया था -1/2 का पावर 5, हाँ। बाय -1/2 का पावर 4, फिर था प्लस था 1/2 और नीचे में था 1/4, उसको सॉल्व करना था। माइनस में था। फ्रैक्शन के कोई क्वेश्चन देखने को मिले? फ्रैक्शन जो ये बोल रहे थे वो फ्रैक्शन में था ओवरऑल। और फ्रैक्शन से ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन 2 था, वो बहुत इजी था। जैसे कोई बंदा ये काम कर रहा है 10 दिन में, A प्लस B काम कर रहा है 15 दिन में, तो B कितना दिन में अकेले करेगा, वो क्वेश्चन था। और एक यही इसी से एक और सेम क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछ दिए। रेशियो प्रोपोर्शन? अरे प्रोपोर्शन से ए बी का वैल्यू ए रेशियो B इज इक्वल टू 3/5 और B रेशियो C इज इक्वल टू समथिंग। तो AC का वैल्यू निकालना था। क्या था? A और B का मतलब अनुपात था 10,000 15,000 और उसका कुछ लाभ हो रहा था, दोनों में एक और था, जैसे स्थानीय मान निकालना था। जैसे 9,900 है तो 9 का स्थानीय मान दोनों का प्लस करना। 9,000 परसेंटेज, प्रतिशत से कोई क्वेश्चन देखने को मिले? प्रॉफिट लॉस को मतलब जोड़ के किया गया था उसमें। जैसे एक 2 क्वेश्चन था सर, दोनों मतलब था प्रॉफिट, दोनों था प्रॉफिट लॉस से, दोनों प्रॉफिट लॉस। क्वेश्चन मुझे देखने को मिला, जैसे अच्छा कोई दिक्कत नहीं, याद है बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस में था कि जैसे 5 रुपये में 10 केले खरीद रहे हैं समथिंग। हम मतलब वो वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, वो दो क्वेश्चन था। जैसे 10 रुपये में 5 सेब खरीद रहे हैं, 5 रुपये में 3 सेब बेच रहे हैं, तो लाभ हानि निकालना, एक में लाभ हो रहा था, एक में हानि हो रहा था, दोनों। अच्छा, अब मेंसुरेशन के कोई क्वेश्चन देखने को मिले? मेंसुरेशन का क्वेश्चन था
एक सर्कल था, एक उसका रेडियस एरिया दिया हुआ था और अंदर में एक मतलब पाथ गया हुआ था जिसका डायमेंशन था 7 मीटर। हाँ। तो उसका वो पाथ का रेडियस मतलब एरिया निकालना था। अच्छा, तो कुछ नहीं, उसका रेडियस निकाल के दोनों एरिया को माइनस कर देता तो निकल जाता। कितना क्वेश्चन था मेंसुरेशन के? हार्डली 2 या 3 दो क्वेश्चन था। हाँ, 2 क्वेश्चन था। 2D था कि 3D? 2D से नहीं था। टाइम एंड वर्क आप लोग बता दिए। से 2 क्वेश्चन था। हाँ, वही जो आप बताए थे टाइम एंड वर्क का। पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन था। हाँ, हाँ। पार्टनरशिप से बहुत इजी क्वेश्चन था। जैसे ये राम और श्याम 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, तो दोनों मिला का जो प्रॉफिट हो रहा है समथिंग हो रहा है, तो दोनों का मतलब कितना होगा वो निकालना। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एक बताए ना, जैसे कोई बंदा 10 घंटे में ये से पी के ट्रेवल कर सकता जो है। बता दिए उसके अलावा कोई क्वेश्चन था? जो बता दिए होंगे रहने दीजिएगा, उसके अलावा कोई होगा तो बताइएगा। पैराग्राफ था सर, मतलब एक पैराग्राफ था तो उसमें कुछ डेटा दिया हुआ था। उसमें तो पूरा मतलब पढ़े नहीं, लास्ट सेक्शन में था तो लगभग मतलब छूट गया था। एक दो क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट किए हैं वो, तो पढ़ के आंसर देना था, इजी था वो। अच्छा, भाई मैक्सिमम मिनिमम था एवरेज के जैसा, मैक्सिमम मिनिमम डीआई का। उसमें किसी का एवरेज निकालना था, फिर जो बताएं आपको मिनिमम निकालना था, फिर उसमें कौन सा ईयर में ज़्यादा खरीदारी किया, कौन सा ईयर में कम किया, वो निकालना था। SICI का जो भी क्वेश्चन बता चुके हैं आप लोग, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन देखने को मिले? नो सर, उसके अलावा SICI का तो क्वेश्चन था ही नहीं। ऐसे जो क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम इन वर्क, हाँ, और आपका हो गया LCM HCF हो गया, हाँ, नंबर सिस्टम और ट्रिग्नोमेट्री। इन सब का मेजर क्वेश्चन था। हाँ, मेजर मैथमेटिक्स में इन्हीं सब का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। हार्ड नहीं बोल सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था। जो भी क्वेश्चन आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं तो आपका आसानी से हो जाएगा। हम लोग सर मैक्सिमम क्वेश्चन बनाते हैं वो ब्लड ग्रुप वाला, उसे क्वेश्चन आया ही नहीं। अच्छा, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन नहीं एक था? भी क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, डायरेक्शन से था, डायरेक्शन का क्वेश्चन क्या था? डायरेक्शन का जैसे घड़ी का दिया था। उसका था घड़ी में जैसे 8:15 हुआ था, तो उसमें घड़ी का दिशा कौन सा होगा। अच्छा, तो उसमें उत्तर दक्षिण उसका आंसर होगा, पश्चिम उत्तर उसका आंसर होगा। पश्चिम दक्षिण। पूछा था मिनट का पूर्व दिशा में, तो घंटे का दिशा में। अच्छा, जैसे क्वेश्चन ये था, क्लियर कर दे रहा हूँ। एक रीजनिंग डायरेक्शन का क्वेश्चन था कि 8:15 में कोई घड़ी में 8:15 हो रहे हैं, उसमें जो मिनट की सुई है वो ईस्ट की ओर डिनोट कर रहा है, तो मतलब आपका जो आवर का जो सुई है वो किधर डिनोट करेगा, तो उसका आंसर हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ईस्ट, साउथ और वेस्ट हो जाएगा आंसर। डायरेक्ट आंसर था। अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन देखने को मिला? अलजेब्रा का था क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? सर वो एक जैसे कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका डिग्री मान लीजिए 5+2 और एक का अननोन था, और टोटल डिग्री और पॉलिनोमियल का वैल्यू था कुछ दिया हुआ था, तो जो अननोन था उसका वैल्यू निकालना होगा भाई, 8 अच्छा, हाँ, हाँ, तो 8 होगा। आर जेड का वैल्यू मांगा था, आर का वैल्यू मांगा था, फाइंड आर वैल्यू। ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन देखने को मिले? ज्योमेट्री का था। क्या था उसमें क्वेश्चन? संपूरक कौन का वैल्यू मांगा था, संपूरक कौन का, जैसे एक दिया था उसमें 36 डिग्री आंसर था। नंबर और ट्रायंगल फाइंड करना था। जैसे कौन उसमें निकालना था कोने का वैल्यू आपको, तो तीनों का दिया था, उसमें आपको तीनों संपूरक कौन का वैल्यू नेगेटिव होता है तो उसका निकालना था 36 डिग्री। ट्रिगोनोमेट्री में जो भी क्वेश्चन बता दिए आप लोग, उसके अलावा कोई क्वेश्चन जो था आप लोग बता दिए सारा? हाँ, स्टैटिस्टिक्स के बारे में आप लोग बता दिए हैं। और रीजनिंग में थोड़ा बताइएगा, एनालॉजी का कोई क्वेश्चन देखने को मिला? एनालॉजी का बहुत सारा क्वेश्चन था। किस तरह के क्वेश्चन थे? वही सिंपल इजी वाला क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। हाँ, मतलब डायरेक्ट निकालना है। अच्छा, मतलब सर वो दिया रहता था एक जैसे सीरीज दिया हुआ रहता था, तो सीरीज को फाइंड करना था, ऐसा करके 2 या 3 क्वेश्चन था सीरीज का, और एक पैराग्राफ में ही था। मतलब जैसे नहीं होता मैनिपुलेट करके कोई वैल्यू निकालना, अच्छा, किसी को 3 टाइम्स कर दिए, किसी को 4 टाइम्स कर दिए, ऐसे करके 3-4 क्वेश्चन आया था इसका। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेट सीरीज नहीं, नंबर सीरीज का था क्या था क्वेश्चन? उसमें डिजिट दिया था, जैसे उसमें अरेंज करना था, 2 × 2 3 था, फिर उसमें मल्टीप्लाई किया था, फिर उसके बाद 3 4 था, फिर मल्टीप्लाई किया था, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा पूछा था। कोडिंग डिकोडिंग में जो भी क्वेश्चन आप लोग बता दिए, उसके अलावा कोई क्वेश्चन और? नहीं, कोडिंग डिकोडिंग के अलावा और क्वेश्चन नहीं। जो बता दिया आप लोग वही था? यूनिवर्सिटी वाला यूनिवर्सिटी का वैल्यू निकालना था, तो आसान क्वेश्चन था। अब बोर्ड मास में जो क्वेश्चन आप लोग बताए, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन जो था आप लोग बता दिए? सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस? डिफरेंसेस नहीं।
सिमिलरिटी एंड डिफरेंस के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था ही नहीं। एनालिटिकल रीजनिंग वही ट्रायंगल फाइंड करना था, एक ट्रायंगल फाइंड करना था। अच्छा, एक ट्रायंगल दिया हुआ था, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल था। हाँ, 8 था मेरे ख्याल से। अच्छा, 8 7 या 8 था। 8 ही था, ज़्यादा काउंट किए हुए। सिलोग से कोई क्वेश्चन मिला? सिलोलिज्म सिलोजिज्म से सिलोजिज्म? था, हाँ सिलोजिज्म किस से टाइप का क्वेश्चन था? उसमें भी वही दिया था, उसमें उसके बारे में क्या होगा तो उसके बारे में पूछा था। जैसे दे दिया था इसको वहाँ पे रखता है, जूता को कहाँ पे रखता है, तो उसके बाद उसको कहाँ रखेंगे। मतलब सिंपल दिया था, जूता को ऐसे रखता है तो किताब को कहाँ रखेंगे। सिलोजिज्म से क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जम्बलिंग से कोई क्वेश्चन बिना क्रम के रखना। बिना क्रम का नहीं था, इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं था। वेन डायग्राम वेन डायग्राम से क्या था क्वेश्चन? प्लास्टिक पेपर बैग के बीच में पेपर के बीच में क्या होगा। हाँ, क्या था क्वेश्चन? जैसे प्लास्टिक पेपर बैग है, ये हाँ। तीनों दिया हुआ था, हाँ, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, तो वो मतलब था। तो एक में अलग अलग किया हुआ था वेन डायग्राम, तीनों का अलग अलग। किसी में कॉमन था, 3 का कॉमन, अच्छा और किसी में 2 का कॉमन था। ऐसे करके सिलेक्ट करना था। अच्छा। वेन डायग्राम से कितने क्वेश्चन थे टोटल? 2 क्वेश्चन थे, दोनों आसान थे। उसके बाद पजल से कोई क्वेश्चन? पहली से नहीं। पजल से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। स्टेटमेंट कंक्लूजन से एक क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन का? वो सिंपल था, जैसे प्लास्टिक के बारे में दिया था कि प्लास्टिक हमारे देश में जैसे खतरनाक साबित हो रहे हैं, तो बता रहा है कि प्लास्टिक का यूज, ऐसा ही क्वेश्चन था कुछ। स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, नो, डिसीजन मेकिंग निर्णय, नक्शा वगैरह से कोई क्वेश्चन? मैप से नहीं। ग्राफ से कोई क्वेश्चन? ग्राफ से था। क्या था क्वेश्चन? ग्राफ से एक था, उसमें ग्राफ दिया था, उसके बारे में आपको निकालना था। हाँ हाँ। तो बेसिकली आप लोग शुरू से एनालिसिस देखे 28 तारीख से, और उसके बाद आज का आप लोग पेपर भी दे करके आ गए हैं, तो मतलब क्या लगा ओवरऑल पेपर देने के बाद? ओवरऑल सही है पेपर। मतलब मैं इस सेंस में पूछना चाह रहा हूँ, जैसे एवरेज डिफिकल्ट नहीं था। हाँ। मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं था, टाइम टेकिंग था। तो टाइम टेकिंग नहीं था, मतलब जो बच्चा अटेम्प्ट किया होगा वो सीक्वेंस वाइज में वो अटेम्प्ट कर लिया होगा। नहीं, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कैलकुलेशन उसका अच्छा रहना चाहिए, कैलकुलेटिव मैथ्स उसका अच्छा रहना चाहिए, रीजनिंग में उसको पकड़ रहना चाहिए, मतलब जीरो लेवल बेसिक लेवल उसका अच्छा रहना चाहिए, तभी वो अटेम्प्ट कर पाएगा। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आप लोग पहले का एनालिसिस देखे, तो एनालिसिस को देखने के बाद जो आप लोग मतलब एक माइंडसेट बना करके आए थे, क्या सेम उसी तरह का आपको पेपर देखने को मिला, या आप लोग को लगता है कि आने वाले स्टूडेंट्स को जो पहले का एनालिसिस देख के रखे हैं उनको कुछ बदलाव करने की जरूरत है? एग्जाम्पल के तौर पे आप गांधी के क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं, फिर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उससे क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन दिखने चालू हो गए हैं, जनरल साइंस का वेटेज बढ़ाना चालू हो गया है, उसके बाद करंट अफेयर भी 2020 से पूछा जाने लगा है, पहले 2020 से नहीं पूछा जा रहा था। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स को, सर जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है मैथ वगैरह में वो तो आ ही रहा है, हाँ। लेकिन करंट अफेयर में लेटेस्ट चीज को देखा जा रहा है, हाँ। उसी को फोकस करते हुए क्वेश्चन बन रहा है 20, 19, 18 का। हाँ, और मतलब कि ये मैथ का क्वेश्चन तो इजी था, एफटी भी इजी था लगभग। मतलब हम एक मोरल हम बात बोलना चाहेंगे, जो भी बच्चा मतलब प्रिपरेशन कर रहा है वो ये देखते हुए करे कि जो मतलब पहले से पढ़ रहे, वो हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी जो भी पढ़ रहे हैं उसको पढ़े ही, और साथ में करंट अफेयर को डेली मतलब डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मतलब देखना पड़ेगा। मतलब आज के डेट में क्या हो रहा है, कल के डेट में क्या होगा, ये सब चीज़ को पकड़ के चलना होगा। तो आप अपना अटेम्प्ट बता दिए अटेम्प्ट? हाँ, वही 70 के आसपास, 70, 75। कितने सही हो जाएंगे उसमें? सर हम 77 अटेम्प्ट किए। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली हम जहाँ तक कॉन्फिडेंट है 65 के आसपास सही होगा। अच्छा। कौन सा आरआरबी? आरआरबी मेरा कोलकाता। उसके बाद ग्रेजुएशन की 12th? सर हम बीटेक कर रहे हैं, सिविल इंजीनियर है मेरा। अच्छा। और मेरा ये 6 तारीख को गेट का एग्जाम भी है। अच्छा। तो मेरा एफटी का यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया। हाँ। और जो सिलेबस है मेरा गेट का वो हम देख लेंगे, हम जाके प्रैक्टिस करेंगे। 10-15 दिन जो समय बचा हुआ है। हाँ। 6 तारीख को एग्जाम दे रहा है, उसका भी रांची में है। अच्छा। यही इसी का IUN का ब्रांच है। हाँ। तो आपने अपना अटेम्प्ट बता दिया है ना? 78। आपने भी अपना 72 कितने सही हो जाएंगे उसमें? उसमें 64 सही होंगे, 64 से 65। हाँ। आरआरबी कोलकाता। उसके बाद ग्रेजुएशन की 12th? ग्रेजुएशन लेवल, साथ ही साथ हम बीएड भी कर रहे हैं। क्या लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा? एक्सेप्टिव कट ऑफ लग रहा है 55 to 60। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 78। कितने सही हो जाएंगे उसमें? तो मैंने गलत तो मारा नहीं है, मतलब 70 के आसपास सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत। 12th है ग्रेजुएशन बेसिस। क्या लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा? एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो बता नहीं सकता हूँ, बट 65 to 20 रहना चाहिए। सर ऐसा अगर पेपर अगर ऐसा रहेगा तो 70 के आसपास तो ईजिली पहुँच जाएगा, आसानी से पहुँचेगा। लेकिन अगर सारा पेपर अभी तक जितना हुआ